नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है रिश्तों की परीक्षा। होली का त्यौहार हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दीप्ति के परिवार के साथ हुई घटना है। होली के पर्व की शुरुआत हो चुकी थी। दीप्ति के घर में त्यौहार की शुरुआत खुशी और गर्मा गर्म पकोड़े तलने के साथ हुई थी। बेसन और मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। कढ़ाई में तले जा रहे पकोड़ों की महक इतनी तेज थी कि बाहर से गुजरते पड़ोसी भी रुककर एक झलक अंदर देखने लग रहे थे। हर साल की तरह इस बार भी होली का माहौल बन रहा था, लेकिन घर के बाकी सदस्य अपने अपने कमरों में आराम फरमा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह त्यौहार सिर्फ दीप्ति और उसकी माँ के लिए ही हो। दीप्ति की माँ और दीप्ति सुबह से ही किचन में लगी हुई थी। दीप्ति झुंझला रही थी कि त्यौहार पर भी उसके चाचा चाची कोई मदद नहीं कर रहे थे। उनके दो छोटे बेटे भी ऊपर ही थे, लेकिन किसी ने नीचे आकर कोई काम में हाथ नहीं लिया। दीप्ति के पिता सुबह उठने के बाद से ही घर के सामान को प्लास्टिक और चादरों से ढकने लगे हुए थे, ताकि रंगों का दाग न लग जाए। उन्हें अपने इस घर से बहुत लगाव था। आखिर यह उनके माता पिता ने बनवाया था और उनका बचपन इसी घर में बीता। दीप्ति इस घर में इकलौती बेटी थी और अपने माता पिता के साथ नीचे के हिस्से में रहती थी। ऊपर वाले फ्लोर पर उसके चाचा चाची अपने दो बेटों के साथ रहते थे, लेकिन दीप्ति को हमेशा यह खलता था कि वे कभी घर के कामों में मदद नहीं करते थे। त्योहारों पर भी उनका यही हाल रहता। जब सारी तैयारी पूरी हो जाती तभी वे शांत से नीचे उतरते, लेकिन दीप्ति के पिता को इससे फर्क नहीं पड़ता। उनका यही मानना था कि उनका छोटा भाई बचपन से ही ऐसा था और परिवार में कोई किसी से शिकायत नहीं रखनी चाहिए। दीप्ति गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, माँ, ये त्यौहार क्या सिर्फ हमारे लिए है? हम सुबह से उठकर काम कर रहे हैं और चाची महारानी की नींद अभी तक खुली नहीं क्या? उसने आगे कहा। मुझे ऊपर से उनकी आवाज़ सुनाई दी थी। वे जाग चुकी हैं, लेकिन फिर भी नीचे नहीं आ रही। ये क्या तरीका है? उनको पता है ना आज त्यौहार का दिन है, मेहमान आएंगे, घर में कितने सारे काम होंगे। दीप्ति की माँ ने घबरा कर उसे धीरे से डांटते हुए कहा, अरे चुप रहो, ऐसे बड़ों के लिए नहीं बोलते। जो करना है हमें ही करना है। तुम चुपचाप पकौड़ियाँ तलो। दीप्ति ने गहरी सांस ली और चुपचाप कढ़ाई में पकोड़े डालने लगी। गरम तेल में पकोड़े छनने लगे और उसकी महक पूरे घर में भर गई। तभी अचानक सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज़ आई। दीप्ति ने देखा, उसके चाचा चाची जल्दी जल्दी नीचे उतर रहे थे। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे दीप्ति, क्या बना रहे है? बड़ी खुशबू आ रही है। दीप्ति मन ही मन सोचने लगी। अभी तक नीचे नहीं आई थी, लेकिन पकोड़ों की खुशबू आते ही भागे चली आई। चाचा ने भी हंसते हुए कहा, अरे होली पर गर्मा गर्म पकोड़े न मिले तो मज़ा ही नहीं आता। दीप्ति ने अपनी माँ की ओर देखा, लेकिन माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने बस मुस्कुराते हुए एक प्लेट में पकोड़े रखे और चाची को पकड़ा दिए। दीप्ति समझ गई, उसकी माँ को इन सब बातों की आदत हो चुकी थी, लेकिन उसे यह सब अच्छा नहीं लगा। वह सोच रही थी, क्या त्यौहार सिर्फ खाने पीने के लिए होते हैं? अगर मिलकर काम न किया जाए तो क्या सच में त्यौहार का मज़ा आता है? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपनी माँ की तरह मुस्कुराते हुए पकोड़े तलने जारी रखे, क्योंकि होली थी। अभी दीप्ति के पिता घर के काम में ही लगे थे, लेकिन चाचा चाची टीवी चलाकर सोफे पर आराम से बैठे पकौड़ियों के मज़े ले रहे थे। दीप्ति यह सब चुपचाप देख रही थी, लेकिन अंदर से उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। चाची ने पकोड़े खाते खाते बड़ी चालाकी से कहा, अरे दीप्ति, जरा अपने चाचा को चाय दे देना। दीप्ति समझ गई कि चाची को खुद चाय चाहिए थी, लेकिन वह चाचा का नाम लेकर मांग रही थी, ताकि किसी को एहसास ना हो कि वह खुद सेवा करवाना चाहती है। दीप्ति को यह सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वह झुंझलाते हुए माँ से बोली, मैं नहीं दूंगी चाय। मैं क्यों दूं? आपको देनी है तो आप दीजिए। चाची खुद पीना चाहती हैं, लेकिन चाचा का नाम लेकर मांग रही है। उसकी माँ ने गुस्से में उसे घूरा और सख्त लहजे में कहा,
तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखती? चाय मांगी है तो जाकर दे दो। इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? दीप्ति का गुस्सा और बढ़ गया। उसने बिना कुछ कहे गुस्से में कलछी जोर से किचन के स्लैब पर पटकी और झटके से वहां से निकल गई। वह बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे में चली गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। दीप्ति की इस नाराजगी को उसके पिता ने देख लिया। वह फौरन किचन में आए। शायद वह समझ गए थे कि उनकी बेटी को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन दीप्ति के चाचा चाची पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वे मजे से सोफे पर बैठे बैठे पकोड़े खाते रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चाची ने हल्की सी मुस्कान के साथ चाचा की तरफ देखा और धीरे से कहा, बड़ी तेज हो रही है दीप्ति, त्योहार पर भी मूड खराब कर लिया है इसने। चाचा ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे छोड़ो, बच्चों को ज्यादा बोलने की आदत हो गई है आजकल। दीप्ति के पिता ने उसकी माँ से पूछा, अरे भाग्यवान, त्योहार की सुबह क्या बोल दिया दीप्ति को ऐसा जो वो नाराज होकर चली गई? दीप्ति की माँ ने सीधी जवाब दिया, कुछ नहीं, ऐसे ही नाटक करती है। और फिर वह पकोड़े तलने में लग गई। दीप्ति के पिता ने 2 कप चाय निकाली और जाकर चाचा चाची को दे दिया। दीप्ति कमरे की खिड़की में से ये देख रही थी। उसके पिता को चाय देता उसे देख बुरा लग रहा था। दीप्ति अपने कमरे की खिड़की से सब कुछ देख रही थी। उसे यह देखकर बहुत बुरा लग रहा था कि उसके पिता जो सुबह से बिना रुके घर के कामों में लगे हुए थे, अब खुद चाय बनाकर चाचा चाची को दे रहे थे। चाचा चाची दीप्ति की बनाई पकौड़ियों का आनंद ले रहे थे और अब चाय की चुस्कियां भी ले रहे थे, मानो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि घर के बाकी लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। दीप्ति को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता हमेशा चाचा चाची की इतनी परवाह क्यों करते हैं, जबकि वे कभी भी घर के किसी भी काम में मदद नहीं करते। इसी बीच चाचा चाची के छोटे बच्चे रंग लेकर घर में इधर उधर दौड़ने लगे। होली है चिल्लाते हुए वे पूरे घर में रंग उड़ा रहे थे। दीप्ति के पिता बच्चों को देखकर हंसने लगे। दीप्ति की माँ भी किचन से बाहर आ गई और मुस्कुराते हुए बच्चों को देखने लगी। होली पर बच्चों को देखकर ही तो असली खुशी मिलती है, दीप्ति के पिता ने कहा। दीप्ति की माँ भी उनकी बात से सहमत थी। चाचा चाची भी हल्की सी मुस्कान के साथ पकोड़े खाते हुए यह सब देख रहे थे, लेकिन उनकी हंसी में कुछ अजीब सा एहसास था, मानो वे किसी बात से राहत महसूस कर रहे हो या कोई बात छुपा रहे हो। तभी बड़े पापा, आज तो घर में कुछ बड़ा होने वाला है ना, आपको बहुत मज़ा आएगा, चाचा के छोटे बच्चे ने अचानक दीप्ति के पिता से कहा। दीप्ति यह बात अपने कमरे से सुन रही थी। उसे कुछ अजीब सा लगा। बच्चे की बातों में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। दीप्ति के पिता मुस्कुराते हुए बोले, अरे क्या बड़ा होने वाला है, हमें तो कुछ नहीं पता, तुम ही बता दो छोटे शैतान। इतना सुनते ही चाची के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत सोफे से उठी और घबराहट में अपने बेटे का मुंह हाथ से बंद कर दिया। अरे भैया, तो कुछ भी बोलता रहता है, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आज होली का बड़ा त्यौहार है ना, तो यही कह रहा है, चाची ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, लेकिन उनकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। दीप्ति ने धीरे धीरे अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर आई। उसका ध्यान अब पूरी तरह चाचा चाची पर था। आखिर ऐसा क्या होने वाला था जिससे वे इतने परेशान हो गए थे? दीप्ति चाचा चाची के वापस अपने कमरे में जाने का इंतज़ार कर रही थी ताकि वह बच्चों से बात कर सके। आखिर उसे मौका मिल गया। चाय पकोड़े ख़त्म होते ही दोनों ने दीप्ति के माता पिता को रंग लगाया, होली विश किया और अपने कमरे में चले गए। उनके ऊपर जाते ही दीप्ति ने फौरन चाचा चाची के छोटे बेटे को पकड़ा और उसे कमरे में ले गई। उसने बोला, अरे छोटू इधर आओ, मैं तुम्हें एक सुंदर पिचकारी दिखाती हूँ। बच्चा भी दीप्ति की बात सुनकर उसके साथ चला गया। उसने बच्चे को कमरे में ले जाते ही पूछा, तुम बड़े पापा से क्या कह रहे थे, क्या बड़ा होने वाला है? बोले। बच्चे ने कहा, अरे मम्मी पापा ऊपर कमरे में कह रहे थे कि आज वो कुछ ऐसा करेंगे जिसमें आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। उनके हाथ में एक पेपर भी था, वो कुछ सरप्राइज़ देंगे। दीप्ति बच्चे की बात सुनकर घबरा सी गई थी। उसे ऐसा लग रहा था
कि आज चाचा चाची कुछ बड़ा कांड करने वाले हैं। उसे कैसे भी करके ये रोकना होगा। उसने बच्चे को जाने के लिए कहा और ये बातें जाकर अपनी माँ को बताई। लेकिन दीप्ति की माँ ने कहा, अरे तुम फालतू में उल्टा पुल्टा मत सोचो। पहले भी देखा है ना तुमने, बच्चे कुछ भी समझ लेते हैं। क्या पता क्या बात हो रही हो उनके बीच में। दीप्ति बार बार अपनी माँ से कह रही थी, नहीं माँ, इस बार कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उसकी माँ ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। तभी घर में चाचा का दोस्त एक वकील आ गया। दीप्ति वकील को देखकर हैरान रह गई। उसने तुरंत माँ से पूछा, देखो ये वकील क्यों आया है? माँ ने सहजता से जवाब दिया, अरे कल ही इसे फ़ोन करके बुलाया था। हमने कहा था कि होली के त्यौहार पर आ जाना। बाहर दीप्ति के पिता वकील से हंसते हुए बातें कर रहे थे। उन्होंने दीप्ति को आवाज़ लगाई, अरे दीप्ति, वकील साहब आए हैं, चाय पकौड़े लाओ। वकील का नाम सुनते ही चाचा फौरन अपने कमरे से बाहर आ गए और ऊपर से ही बोले, भैया एक बार उन्हें ऊपर भेज दो, मुझे कुछ काम है। दीप्ति के पिता हंसते हुए बोले, जाओ मिलकर आओ। दीप्ति का मन अब और ज़्यादा बेचैन हो गया था, लेकिन उसके माता पिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 1 घंटा बीत गया, लेकिन वकील साहब ऊपर से नीचे नहीं आए। दीप्ति अपनी माँ से बात करने ही जा रही थी कि तभी चाचा चाची और वकील नीचे उतरने लगे। वकील के हाथ में कुछ कागज़ थे, जिसे देखकर दीप्ति का शक और बढ़ गया। दीप्ति ने घबराते हुए कहा, माँ देखो, उनके हाथ में पेपर है। अब उसकी माँ को भी लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। दीप्ति के पिता होली के रंग हाथ में छिपा कर खड़े थे। जैसे ही चाचा और वकील नीचे आएंगे वह उन पर रंग डाल देंगे। लेकिन तभी वकील ने गंभीर स्वर में कहा, भाई साहब बैठिए, हमें कुछ ज़रूरी बात करनी है। दीप्ति के पिता अब भी मुस्कुरा रहे थे। अरे बातें तो होती रहेंगी, पहले रंग तो लगवा लो। तभी चाचा ने अचानक दीप्ति के पिता का हाथ पकड़ लिया और गहरी आवाज़ में बोले, भैया रुक जाओ, पहले बात सुन लो। यह सुनते ही दीप्ति के पिता के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। सभी लोग धीरे धीरे सोफे पर बैठ गए। दीप्ति और उसकी माँ की आंखों में आंसू भर आए थे। उन्हें आभास हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। वकील ने कागज़ निकालते हुए कहा, भाई साहब, आपके छोटे भाई ने कुछ पेपर तैयार करवाए हैं और अब इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ पहले से ही तय हो चुका है। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आप चाहे तो दूसरा वकील भी बुला सकते हैं, लेकिन कुछ बदला नहीं जा सकता। अब आपको इसे स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि इसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही हैं। यह सुनते ही दीप्ति के आंसू टप टप बहने लगे। दीप्ति के पिता सदमे में चले गए। उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा, यह किस चीज़ के पेपर हैं? वकील ने चुपचाप कागज़ उनके हाथ में पकड़ा दिए। तभी दीप्ति की माँ गुस्से में बोली, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर ये पेपर हैं किस चीज़ के? दीप्ति के पिता कागज़ पढ़ते ही रोने लगे। होली का त्यौहार अब किसी दुखद घड़ी में बदल चुका था। दीप्ति ने तुरंत अपने पिता के हाथ से पेपर छीन लिए और पढ़ने लगी। पेपर पढ़ते ही दीप्ति चौंक गई। सबको लग रहा था कि चाचा ने घर अपने नाम करवा लिया है या पिता की संपत्ति हड़प ली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यह पेपर पड़ोस की एक दुकान के थे। दरअसल चाचा ने पड़ोस की एक दुकान खरीदी थी जो दीप्ति के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड थी। दीप्ति के पिता घर में ही रहते थे और बेरोजगार महसूस करते थे, इसीलिए चाचा उन्हें होली पर एक बड़ा तोहफा दिया था ताकि वे उस दुकान को संभाल सके और खुद को व्यस्त रख सके। पेपर पढ़ते ही दीप्ति की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। वह दौड़कर चाचा से लिपट गई। चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पगली, मैं अपने भाई के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तूने ऐसा कैसे सोच लिया? हम कामचोर भले ही हैं, लेकिन मेरा भाई मेरे लिए पिता समान है। अब पूरे घर में खुशी का माहौल बन गया। तभी पड़ोसी रंग लेकर दरवाजे पर आ गए और बोले, अरे क्या हो रहा है? सब गले मिल रहे हैं, थोड़ा प्यार हमें भी दे दो। इसके बाद पूरा परिवार एक दूसरे को रंग लगाने में जुट गया।
इस बार की होली सिर्फ रंगों की नहीं बल्कि रिश्तों के प्यार और विश्वास की भी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।